सवे भवन्तु सुखिन। भाग 3। भावार्थ। बिन तेरे माँ जग में मेरा कोई नहीं। लेख का उद्देश्य सत्कर्म हेतु प्रेरित करना है, चाहे उस अदृश्य को किसी भी नाम से पुकारें। सत्कर्म ही उसकी पूजा बंदगी प्रार्थना है। साथी जहां में ना कोई बंदा गरीब का, गर्दिश में टूट जाता है रिश्ता करीब का। है माँ, यह दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। दुख के समय ही इस संसार के लोगों का असली चेहरा सामने आता है। इस दुनिया में अमीर धनवान से तो सभी निकटता जताते हैं, लेकिन यदि वही अमीर धनवान विपदा आने के कारण निर्धन गरीब हो जाता है तो जो पूर्व में निकटता दर्शाते थे वे गरीबी में गरीब निर्धन का साथ छोड़कर दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस जहां में तेरे गरीब निर्धन व अहंकार शून्य अमीर भक्तों का तेरे अतिरिक्त कोई सच्चा साथी नहीं है। माँ, गरीबी आने पर, विपदा संकट आने पर करीब के रिश्ते भी टूट जाते और अपना समझने का भ्रम टूट जाता है, क्योंकि इस संसार के अधिकतर लोग धनवान से ही रिश्ता रखना चाहते हैं और धनहीन का साथ छोड़ देते हैं। जैसा कि कहा है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जैसे कि श्रीमती रानू मंडल स्टेशन पर गाना गाती थी, रेलवे स्टेशन ही उसका घर था, अन्यों पर आश्रित थी, जो कुछ मिलता था ग्रहण करती थी। उसकी ऐसी दयनीय दशा में कोई उसकी सार संभाल करने वाला नहीं था, कोई उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। उसका भाग्य उदय हुआ और उसे एक मशहूर गायक ने गाने का प्रस्ताव दिया, जिसके कारण वह निर्धन से धनवान बन गई और जो रिश्तेदार उससे दूर रहते थे, जिन्होंने कभी उसकी सार संभाल नहीं की, धन आते ही उसके पास रहने आ गए। दुखों की आंधियों ने जिसको बुझा दिया, फिर से जला चिराग, माँ मेरे नसीब का है। माँ, दुख ही तो वह कारण है जिसके कारण सब तेरे निकट आ जाते हैं। है माँ, भक्तों के नसीब का चिराग भी फिर से जला दो, लेकिन इस बार धन से नहीं, अपितु आपकी पावन ज्योत से भक्तों के मन आत्मा को प्रकाशित कर दो, मन को सुख शांति आनंद से परिपूर्ण कर दो। लाखों भिखारी तूने शहंशाह बनाए मैया, तेरी नजर में पर हम ही ना आए मैया। आपने लाखों भक्तों के मन आत्मा को प्रकाशित किया है, लेकिन तेरे भक्त पूर्व जन्म में विकारों से ग्रसित होने के कारण, रजोगुण से ग्रसित रहने के कारण, तेरी कृपा से वंचित रहने के कारण इस संसार में अवतरित हुए हैं। तू संग दिल कैसे हो गई, तेरी ममता कैसे सो गई। जो आंसू झर झर बह रहे वो तड़प कर तुमसे कह रहे हैं, माँ तू संग दिल ना होना, तेरी ममता को भक्तों के लिए जागृत रखना। माँ, तेरे जो सच्चे भक्त हैं वे तेरी पावन ज्योति का अपने अंतर में दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, तड़पते रहते हैं, आंसू भी बहाते हैं। हर आंसू, हर तड़प, हर व्याकुलता से एक ही ध्वनि निकलती है कि आपके अतिरिक्त भक्तों का इस संसार में कोई सच्चा साथी नहीं। पहुंच के आंसू यह अब माँ हंसा दो मुझको, खोई हुई मंजिल का रास्ता दिखा दो मुझको। है माँ, अब तो भक्तों की यह तड़प, यह व्याकुलता मिटा देना। अब तो जन्म जन्मांतरों से तेरे सच्चे भक्तों ने जो आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को पहुंच देना। अंतर में तेरी पावन ज्योत के दर्शन देकर सदा के लिए हंसा देना, सदा के लिए आनंदित कर देना, सदा के लिए दिव्य सुख प्रदान कर देना, क्योंकि यह लक्ष्य पाते ही स्वत ही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चाहे कैसे हो हालात माँ, नाम जपते तेरा दिन रात माँ, निर्दोष में तेरा लाल हूँ, मेरे सर पर रख दो हाथ माँ। है माँ, तेरे सच्चे भक्त हर काल में हर हाल में तेरा नाम स्मरण करते हैं। तेरे ऐसे दोषरहित भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना। है माँ, यदि आप मरते दम तक किसी के सिर से अपना हाथ नहीं हटाती हैं तो आपके ऐसे भक्त अंतिम श्वास के साथ ही सदा सदा के लिए जन्म मरण के
चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि तेरे सच्चे भक्तों का यह जन्म अंतिम जन्म हो और आत्मा अंतहीन सुख शांति आनंद में समाहित हो जाए। तेरे सच्चे भक्त तमोगुण व रजोगुण को मन से त्याग कर सतोगुण में समाहित हो जाएं। सतोगुण यानी कि सत्कर्म की यात्रा। इसीलिए कहा है, नेकी जगत में जो भी करेंगे सर पर वो उसके हाथ रखेंगे। यानी जो नेकी सत्कर्म की राह नहीं छोड़ता उसका योग उस अदृश्य से हो जाता है। और अदृश्य परमात्मा और दृश्यमान प्रकृति दोनों ही ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं, मदद करते हैं और ऐसे सच्चे भक्त ही निष्काम कर्म द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सबका भला हो।